अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे CSS 19 स्मार्ट फ्लीट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटोटाइप बेस्ड स्टेटमेंट सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट डेमो। ठीक है, प्रोजेक्ट डेमो से मैं आपको पहले समझाऊंगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज़ करने हैं और कौन से टूल वगैरह आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट से। ओके, तो रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको 6 अलग अलग फाइंड्स दिए हैं। तो फाइंड नंबर 1, क्रिएट रजिस्ट्रेशन पेज विद ऑल द इम्पोर्टेंट फील्ड। आपने क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पेज में आपका क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ इसका लेआउट। ओके, तो ये हमारे पास है एक रजिस्ट्रेशन पेज। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन पेज है। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो रिक्वायरमेंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, यूजर कैन रजिस्टर यूजिंग यूजर डिटेल लाइक यूजर आईडी सिस्टम जनरेटेड होगी। ठीक है, और इसके अलावा नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन पेज के रिलेवेंट फील्ड बनाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपका फुल नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, पासवर्ड। इसके अलावा आप चाहें तो और फील्ड ऐड कर सकते हो, जैसे कि जेंडर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एड्रेस भी है ऑलरेडी। तो कुछ इस तरह के रिलेवेंट फील्ड आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास है टास्क 2, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 3, the data on the registration page should be saved in the database। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूजर आता है, रजिस्टर बटन पर क्लिक करता है, तो यहाँ पे यूजर जितना भी डेटा एंटर करता है, ये डेटा आपका कहाँ पर स्टोर होना चाहिए, एक डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपने कौन सा डेटाबेस यूज करना है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर साइन अप आपने क्रिएट करना है एक लॉगिन पेज। ओके, और फाइल नंबर 5 में आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं यूजर कैन लॉग इन यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपने क्रिएट करना है एक लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज में आपके पास क्या होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसके साथ आपने क्या करना है, इसी से आपने लॉग इन करना है। ओके, तो फिर जैसे कोई यूजर आता है, करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, तो ये कह रहा है पॉइंट नंबर 6 में, आफ्टर लॉगिन एंड द एप्लीकेशन द यूजर कैन एडिट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। तो आफ्टर लॉगिन आपने क्या करना है, एक प्रोफाइल पेज यूजर को शो करना है जहां से यूजर अपना जो डाटा है अपडेट कर सके। तो ये आपके है टोटल 6 पॉइंट। स्टेप बाय स्टेप इसको आपने कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से लैंग्वेज यूज करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की कि यहाँ पे आपने कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज करने हैं, तो अगर आप इसकी जो फाइनल डिलीवरेबल की फाइल है वो आप देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकएंड के लिए हम यूज़ करेंगे जावा पर फ्रंट एंड जो लेआउट है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है लॉगिन पेज है, इसके अलावा साइन अप पेज है, और एक हमारे पास है प्रोफाइल मैनेजमेंट पेज। ठीक है, जहाँ से यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र को उसकी डिटेल शो होगी और डिटेल के साथ वो क्या करेगा, अपना जो प्रोफाइल है वो अपडेट करेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया बैकएंड जावा, फ्रंट एंड हमारे पास एक्सएमएल एंड पर डेटाबेस। डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फायरबेस, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फाइनल डिलीवरेबल की रिक्वायरमेंट आप देखेंगे उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपने क्या यूज करना है, क्लाउड बेस्ड डेटाबेस यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है, फायरबेस, क्लाउड बेस्ड डेटाबेस जो कि है फायरबेस, वो हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि हमने खुद भी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए क्या यूज किया है, फायरबेस डेटाबेस। ठीक है, और इसमें हमने ऑलरेडी एक यूजर साइन अप भी किया हुआ है। ठीक है, अभी आपने इसको कैसे रन करना है। ठीक है, तो रन करने के लिए इसके साथ आपने कनेक्ट करना है वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, या तो आप यूज कर सकते हो अपना वर्चुअल डिवाइस, या अगर आपके पास जो भी फिजिकल डिवाइस है एंड्रॉइड का, तो वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
और अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस है उसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कनेक्ट कर सकते हो विद वाईफाई के थ्रू, ठीक है, जो कि वायरलेस कनेक्शन होता है, या इसके अलावा आप यूज कर सकते हो डाटा केबल। तो अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा अपना फिजिकल डिवाइस और कनेक्ट करूंगा विद डाटा केबल, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाटा केबल करता हूँ कनेक्ट, ठीक है, इधर आपने देखना है फिलहाल यहाँ पे मुझे शो है मेरा वर्चुअल डिवाइस जो कि है मीडियम फोन। तो अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा अपना फिजिकल डिवाइस, ठीक है, अपना मोबाइल फोन इसके साथ कनेक्ट करूंगा। और जैसे मैं कनेक्ट करता तो इधर आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मेरा मोबाइल फोन शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसको आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो रन करने के लिए ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शन होता है रन ऐप। तो जैसे मैं रन ऐप करूंगा, ये एप्लीकेशन अगर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद मैं उसको ओपन कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली ओपन हो भी जाता है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे दोबारा रीरन करता हूँ और जैसे मैं रीरन करता हूँ ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आप देख सकते हो जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन था हमारे फिजिकल डिवाइस में इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ रिक्वायरमेंट की तरफ, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन पेज विद ऑल द इम्पोर्टेंट फील्ड। तो हमें क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है और उसमें ये ऑल इम्पोर्टेंट फील्ड्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमारे पास है हमारा डिवाइस, और अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रजिस्टर करूँगा, ठीक है। और इधर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी डेटा मैं यहाँ पे साइन अप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यूजर ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर किया है इरफान खान, और इधर मैं एंटर कर सकता हूँ एड्रेस, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपना मोबाइल, ठीक है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ओके। नेक्स्ट आपने एंटर करना होता है अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, जो भी आप चाहें यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको मैं कर रहा हूँ साइन अप, ठीक है। जैसे मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो यूजर है साइन अप होना चाहिए, और साइन अप के बाद अगर मैं आपको गूगल फायरबेस अकाउंट दिखाता हूँ तो उसमें हमारा ये जो डाटा है सेव होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इनवैलिड ईमेल, ओके सॉरी, यहाँ पे हमें एंटर करना होता है अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इधर मैं कोई भी रैंडम ईमेल एंटर कर सकता हूँ, ओके। अब मैं इसको कर रहा हूँ साइन अप, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा जो यूजर है साइन अप हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ अपना फायरबेस अकाउंट, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एक यूजर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और यूजर मैंने साइन अप किया, तो ये देख सकते हो अभी हमारे पास ये जो न्यू यूजर है वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसको अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश, ओके, तो पहले हमारे पास एक यूजर था ये, और अभी हमने दोबारा से साइन अप किया तो हमारे पास एक और यूजर यहाँ पे हमारे फायरबेस अकाउंट में सेव हो गया। अब यहाँ पे आपके जो फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कैसे करनी है, तो इसके भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ, और जो यूजर हमने साइन अप किया था उसको हम यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं।
ठीक है, इसको मैं करता हूँ लॉगिन और ये कह रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, तो इधर हमारे पास क्या था, साइन अप के ऑल इंपॉर्टेंट फील्ड्स, फिर उसके बाद हमारे पास है आफ्टर रजिस्ट्रेशन डाटा शुड बी सेव इन डेटाबेस, तो डेटाबेस में हमारा डाटा भी सेव हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है लॉगिन, हमने लॉगिन भी किया यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसके बाद हमारे पास जो फाइंड नंबर 6 है, आफ्टर लॉगिन एंड एप्लीकेशन द यूजर कैन एडिट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन उसने एंटर की होगी वो यहाँ पे अपडेट करने के ऑप्शन उसके पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, ऑलरेडी यूजर हमने किया गया है साइन अप, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ अपडेट करना चाहूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ लाहौर। ओके, और बाकी अगर मैं अपना कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह अपडेट करना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ अपडेट, तो ये कह रहा है प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं आता हूँ अपने फायरबेस अकाउंट में। ओके, तो ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा यहाँ पे रिफ्रेश हो भी गया है, और हमें यहाँ पे शो हो रहा है हमारा अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके अलावा हमारे पास एड्रेस भी हमारा क्या हो गया है, लाहौर। ओके, तो ये है आपकी मेन रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये रहा आपका कंप्लीट CSS 19 स्मार्ट फ्लीट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटोटाइप पे स्टेटमेंट का सोल्यूशन। और अगर किसी का कोई भी किसी किस्म का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा।